यह डिक्टेशन अमर उजाला के संपादकीय पेज से लिया गया है। गति 100 शब्द प्रति मिनट की दर से है। आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने के संकेतों से धाराशायी हुए घरेलू शेयर बाजार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ब्रैकेट बंद की सरकार बनने की आहट से एक बार फिर तेजी लौटती दिख रही है। दरअसल विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीदों से शेयर बाजार में जो उछाल दिख रहा था उसमें नतीजों के वास्तविक रुझान आने के साथ ही गिरावट आनी शुरू हो गई थी, जिससे निवेशकों के करीब 31 लाख करोड़ रुपए तक डूब गए। ठीक यही स्थिति 2004 के चुनावों में राजग की हार के बाद भी दिखी थी। दरअसल बाजार की घबराहट की वजह गठबंधन की उस राजनीति के उदय की आशंका थी जो 1989 से 2014 के बीच देखी गई थी, जब सरकारें छोटे छोटे फैसले लेने में भी गठबंधन के सहयोगियों का मुंह ताका करती थीं। इस बीच प्रधानमंत्री के संभावित बदलाव होने या विपक्षी दलों द्वारा राजग के कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर नई सरकार के गठन के कयासों ने भी निवेशकों को सरकारी कंपनियों के शेयर को बेचने के लिए प्रेरित किया था। इससे स्वाभाविक ही घरेलू शेयर बाजार में करीब 6% तो PSU शेयरों में लगभग 25% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अगर इतिहास पर नज़र डालें तो 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद के महीनों में भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। यही नहीं, 2004 से लेकर 2019 तक पिछले सभी चुनावों में शुरुआती हलचल के बाद बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में 5 से 36% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। बाजार दरअसल स्थायित्व पसंद करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने रोमांच जरूर पैदा किया, लेकिन इसने बाजार को आशंकाओं से भी भर दिया। राहत की बात है कि इससे बाजार तात्कालिक तौर पर ही अस्थिर हुआ, लेकिन उसका समग्र दीर्घकालिक दृष्टिकोण अब भी सकारात्मक बना हुआ है। दरअसल बाजारों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे चुनावों के बाद शुरुआती अस्थिरता के बावजूद लंबी अवधि में ठीक हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री पद संभालने की चर्चाओं के साथ शेयर बाजार ने बेशक वापसी की है, लेकिन मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पड़ने वाली बाधाओं जैसी वजहों से अगले कुछ महीनों तक देश के बाजार संवेदनशील बने रहें। तो हैरत नहीं, अगले कुछ दिनों में घोषित होने वाली नई मौद्रिक नीति और जुलाई में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से ही संरचनात्मक सुधारों, आर्थिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता का मार्ग प्रशस्त होगा।
खर्च होगा ना। खर्च कर सकते अच्छा आप आ गए